जी, तो आप रेडी हैं अपना ये सफ़र तैयार स्टार्ट करने के लिए कि आपने कैसे ट्रेडिंग सीख के बिल्कुल बेसिक से, आपको कुछ भी नहीं पता। मैं इमेजिन ये कर रहा हूँ कि आपको अभी कुछ भी नहीं पता, और जैसे मैंने इस कोर्स के इंट्रो वीडियो में आपको पूरा ओवरव्यू दिया था कि हम क्या करने वाले हैं। तो होपफुली आप पम्प्ड हैं, एनर्जेटिक हैं और आप रेडी हैं अपने ये सफ़र स्टार्ट करने के लिए। और बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ ये मुश्किल नहीं होने वाला, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। जस्ट पेशेंस चाहिए और इस कोर्स को आपने एंड तक करना है, फिर जाके आपने अपनी प्रैक्टिसेस करनी है। आज का जी टॉपिक है ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या बला है। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, मेरी वीडियोस में जो यूट्यूब पे पड़ी हुई उसमें भी मैंने लिखा हुआ है RSI क्या बला है। ये मैं इसलिए बात कहता हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा हवा है हमारे मुल्क में। जब हमें डिग्रीज़ कराई जाती हैं या सारा कुछ, हमें एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है टू डू अ गुड जॉब, और वो हम बड़ी अच्छी करते हैं। लेकिन हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। जैसे मैंने अपना इंट्रो वीडियो में बताया था कि मुझे शायद 12 साल पहले ये चीज़ें कुछ सिखाने वाला होता तो मैं उस तरह से स्ट्रगल ना करता जिस तरह से आज मैं देखता हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स जो स्वीडन में है वो कर रहे हैं, दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं जिनको ट्रेडिंग सीखनी है या वो और कोई काम कर रहे हैं और उनको कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई प्लान बी चाहिए, तो दिस कैन बी योर प्लान बी। तो इसको समझिए प्लीज़, ट्रेडिंग क्या है। इस कोर्स में मैंने आपको कहा था सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है आपको जो यूज़ होगी, जो आपको चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा क्विकली आपको बता दूँ, ट्रेडिंग आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, फॉरेक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा इक्विटीज़ है, फ्यूचर्स है, उसमें हम नहीं पढ़ रहे अभी। ये दो मेन चीज़ें हैं। मेरी स्ट्रैटेजीज़ और मैं जो करता हूँ और ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है ये स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए है, लेकिन आप वो सारी स्ट्रैटेजीज़ फॉरेक्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी चेंजेस आने वाली हैं, लेकिन मैं फॉरेक्स के लिए डीप में नहीं जाऊँगा। क्रिप्टो के अंदर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने अब कॉइन कब ख़रीदना है। लेकिन स्टॉक्स से रिलेटेड है ये, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग को अपनी पैसिव इनकम या इवेंचुअली फुल टाइम इनकम बनाना चाहते हैं। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, ताकि आप लोग सीख के एक्चुअल ट्रेड करें। अच्छा, ट्रेडिंग स्टॉक्स में ये है कि जी जैसे एप्पल है, आईफोन बनाता है, ठीक है। एप्पल का आज स्टॉक है $1000 का। आपने उसका स्टॉक ख़रीदा और आपने सोचा कि यार ये स्टॉक जो सा है जब $1010 का होगा या $1020 का होगा तो मैं बेच दूंगा। तो मैंने $20 कमाए, ठीक है। अगर मैंने 1000 का ख़रीदा और 1090 का होगा तो मैं स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाए, तो आपने $10 लूज़ किए। बेसिकली आप स्टॉक्स ख़रीदते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, इस उम्मीद के ऊपर कि उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं सेल करूँगा। और जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम है, पूरा एक स्ट्रैटेजी है। जब आप उस स्ट्रैटेजी और सिस्टम को फॉलो करते हैं तो अगर प्राइस नीचे जाती है तो आपका जो रिस्क है वो भी कैलकुलेटेड है, कितने मैं लूज़ करूँगा। इसी तरह फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग है वो इस तरह से है कि आपने यूरो ख़रीदा, उसको कन्वर्ट किया डॉलर में, यूरो डॉलर, डॉलर यूरो पेयर जो उनसे हैं, उनका जो डिफरेंस है कन्वर्जन का, उसमें जो आप पैसे कमाते हैं वो है फॉरेक्स। फॉरेक्स में और स्टॉक में डिफरेंस ये है कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग 24 घंटे चलती है। आप 24 घंटे बैठ के उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जो स्टॉक्स है उसकी मार्केट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम पे खुलती हैं। जैसे हमारी स्वीडन में मार्केट 9 बजे खुलती है, 4 बजे बंद होती है। इसी तरह अगर मैं अवांजा के ऊपर, मेरे ख्याल से मैं 4 बजे, 4:30 बजे के बाद ऑर्डर नहीं मैं प्लेस कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं होता मेरा। एनीवेज 9 से 5, 9 से 4 टाइम होता है। आप पाकिस्तान में है या इंडिया में है या जहाँ पर भी आप अपना देखें, लोकल जो आपकी एक्सचेंजेस हैं वो किस टाइम से किस टाइम तक ऑपरेट करती हैं। तो उसमें फिर आप जाके किसी भी कंपनी के, जैसे आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में कौन सी कंपनीज़ हैं, जैसे निशाद है, उसके आपने शेयर ख़रीदे हैं और आपने बेचे हैं, तो उसमें अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो ये आपने स्टॉक्स में ट्रेडिंग की है। इसी तरह अगर आपने रियाल ख़रीदा है और दिरहम में कन्वर्ट किया और उसमें रियाल दिरहम के पेयर के ऊपर आपने जो ट्रेडिंग की है कि जी ये रियाल की प्राइस दिरहम के अगेंस्ट इतनी ऊपर जाएगी और इसका जो डिफरेंस है वो मैं कमाऊंगा, तो उसको फॉरेक्स की ट्रेडिंग, जो पैसे के एक्सचेंज की ट्रेड है उसको फॉरेक्स की ट्रेडिंग बोलते हैं। इतना ही सीखें अभी, इससे ज़्यादा बाकी चीज़ों में अपने आप को कंफ्यूज ना करें। फिर ट्रेडिंग ये कैसे पता लगता है कि जी मैंने एप्पल का शेयर ख़रीदना है और ये 1000 का ख़रीद रहा हूँ और 1050 का हो जाएगा। इस चीज़ को पता करवाने के लिए दो मेन चीज़ें हैं वो लोग यूज़ करते हैं। दो डिफरेंट स्टाइल की ट्रेडिंग करते हैं, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ है?
फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली ये है कि आप कंपनी को स्टडी करते हैं इन डिटेल। आप देखते हैं अच्छा यार एप्पल अब आईफोन 12 ला रहा है सितंबर में, एप्पल की मार्केट में ये न्यूज़ है, एप्पल की प्राइस ऊपर जाएगी। आप देखते हैं कि जी टेस्ला जो सा है वो नया मॉडल लॉन्च कर रहा है, अब शेयर खरीदो टेस्ला की प्राइस ऊपर जाएगी। आप ये देखते हैं कि जी फलानी दवाइयाँ बनाने की कंपनी वैक्सीन बना रही है कोरोना की, इसकी प्राइस तो अब ऊपर जाएगी, तो आप उसका शेयर खरीद लेते हैं। ये है फंडामेंटल एनालिसिस। आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, आप उनकी जो ईयरली रिपोर्ट्स हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनको पढ़ते हैं, समझ। इसके लिए एक ख़ास किस्म का नॉलेज चाहिए होता है। तो फंडामेंटल जो फंडामेंटल एनालिसिस करके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े पैसे कमाते हैं। वॉरेन बफेट को आप देख सकते हैं। एक और तरीका है कि आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आप बेसिकली ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ है इस शेयर के साथ, और आगे प्रिडिक्ट करते हैं कि ये हो सकता है। उसमें आप कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंस अपनी यूज़ करते हैं, और उसके एक सिस्टम है जो मैं सिस्टम आपको सिखाना चाहता हूँ। वो एक सिस्टम में रह के आप एक ट्रेड करते हैं और फिर उस शेयर की प्राइस को फॉलो करते हैं। वो ऊपर जाती है तो उसको सेल करके पैसे कमाते हैं, अगर नीचे जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप पैसे लूज़ करते हैं। बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस को बिल्कुल नहीं टच करेंगे। इस कोर्स के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस को टच करेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है जो इस कोर्स में हम कवर करेंगे। तो होपफुली आपको ट्रेडिंग क्या है ये थोड़ा सा एक आइडिया डेवलप हो गया होगा कि यार ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्ट कर देती हैं। आप जाते हैं, चाहे अपने मोबाइल से जाएं, चाहे फिज़िकली आप और स्टॉक एक्सचेंज जाएं, या आप ऑनलाइन बैठ के किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे बैठ के आप उसका शेयर ख़रीदते हैं। अगर उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो आप उसको सेल करते हैं और आप उससे पैसे कमाते हैं। अगर प्राइस नीचे जाती है तो आप पैसे लूज़ कर सकते हैं, और आपने स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करना है। अदरवाइज़ स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी। 3 दफ़ा आप भी इसी तरह कहें, क्योंकि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म रखेगा, और आप पैसे जो अगर कभी लूज़ किए तो वो लूज़ करेंगे जिसके लिए आप मेंटली तैयार होंगे। मैं आगे आपको सारा कैलकुलेटर देने वाला हूँ, सारा कुछ सिखाने वाला हूँ कैसे क्या चीज़ें। अभी आप परेशान ना होइए तो अभी स्टॉप लॉस क्या कह रहा है। तो जी अगली वीडियो पे चलते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई है। तो स्टॉक्स फॉरेक्स, इस कोर्स के अंदर हम स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी सीखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके ट्रेडिंग करनी सीखेंगे। अगली वीडियो पे चलते हैं।